हेलो स्टूडेंट्स, बेटा बात करते हैं नए टॉपिक की। और जो नया टॉपिक है हमारे पास वो है विभवमापी की सुग्राह्यता। विभवमापी की सुग्राह्यता, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने विभवमापी का सिद्धांत पढ़ा और विभवमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, किस तरह से बिंदु की स्थिति हम लोग ज्ञात करते हैं, वो हमने समझा। अब बात करते हैं सुग्राह्यता की। विभवमापी की सुग्राह्यता क्या होती है? बेटा ध्यान रखना, विभवमापी की सुग्राह्यता क्या होती है कि कम से कम विभवांतर जो होता है और अधिक शुद्धता के साथ मापा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? विभवमापी की सुग्राह्यता कहते हैं। ध्यान रखना, विभवमापी की सुग्राह्यता या सूक्ष्म ग्राह्यता का अर्थ क्या होता है कि कम से कम विभवांतर अधिक शुद्धता के साथ मापा जा सके, उसे विभवमापी की क्या कहते हैं? सुग्राह्यता कहते हैं। जितना कम से कम विभवांतर अधिक शुद्धता के साथ मापा जाएगा वह विभवमापी उतना ही अधिक क्या होगा? सुग्राही होगा। क्लियर बेटा? जितना कम से कम विभवांतर अधिक शुद्धता के साथ मापा जाएगा वह विभवमापी उतना ही अधिक क्या होगा? सुग्राही होगा। और जो विभवमापी की जो सुग्राह्यता होती है बेटा, वो विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। विभव प्रवणता जितनी कम होगी, आप जानते हैं विभवमापी की सुग्राह्यता क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। अब विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए आपको कुछ स्थितियों का प्रयोग करना पड़ता है। या तो आप जो सेल का विद्युत भागफल होता है उसको कम कीजिए, जिससे क्या होगा? विभवमापी की प्रवणता क्या हो जाएगी? विभव प्रवणता कम हो जाएगी और विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो ये स्थिति हम लोग यूज करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ई का मान जब घटाते हैं तो विभवमापी की जो परास होती है वो कम हो जाती है। यहाँ पे एक समस्या आती है, तो देखिए बेटा समझते हैं इसको। थियोरेटिकल टॉपिक है, यहाँ परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले कि देखिए बेटा इधर लिखेंगे विभवमापी की सुग्राह्यता या सूक्ष्म ग्राह्यता का अर्थ है कि कम से कम विभवांतर अधिक शुद्धता के साथ ज्ञात करना। ठीक है बेटा? तो जितना कम से कम विभवांतर अधिक शुद्धता के साथ ज्ञात किया जाएगा विभवमापी उतना ही अधिक क्या होगा? सुग्राह्य होगा। लिखेंगे जितना कम से कम विभवांतर अधिक शुद्धता के साथ जितना कम से कम विभवांतर अधिक शुद्धता के साथ ज्ञात किया जाएगा वह विभवमापी उतना ही अधिक सुग्राही होगा। क्लियर बेटा? उतना ही अधिक क्या होगा? सुग्राही होगा। ठीक है बेटा? तो ये क्या हो गई? इसकी परिभाषा हो गई। आप देख लीजिए इसको एक बार कि विभवमापी या सूक्ष्म ग्राह्यता का अर्थ क्या होता है? कम से कम विभवांतर अधिक शुद्धता के साथ ज्ञात करना। जितना कम से कम विभवांतर हम लोग अधिक शुद्धता के साथ ज्ञात करेंगे विभवमापी उतना ही अधिक सुग्राही होगा। अब बेटा जो विभवमापी की सुग्राह्यता होती है वो विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। विभव प्रवणता जितनी कम होगी विभवमापी उतना ही अधिक क्या होगा? सुग्राही होगा। अर्थात विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए विभव प्रवणता को कम करना होता है। तो देखिए बेटा इधर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास लिखेंगे
व्यवमापी की सुग्राह्यता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। अतः विभव प्रवणता जितनी कम होगी व्यवमापी उतना ही अधिक सुग्राही होगा। स्पष्ट है कि सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए विभव प्रवणता को कम करना होगा। अब बेटा देखिए इधर, अब देखिए विभव प्रवणता, देखना बेटा, विभव प्रवणता के बराबर होता है, आप जानते हैं, E/L, ठीक है ना, E/L होता है। अब देखो विभव प्रवणता है, कम कब होगा, दो स्थितियां बन रही हैं कि L का मान अधिक कर दिया जाए तो विभव प्रवणता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। L का मान अधिक कर दिया जाए तो विभव प्रवणता क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। या फिर E का मान कम करें तो विभव प्रवणता क्या होगी, कम होगी और सुग्राह्यता क्या करेगी, बढ़ेगी। लेकिन समस्या क्या होती है, जब E का मान हम कम करते हैं तो व्यवमापी की जो परास होती है वो कम होती चली जाती है, इसलिए हम लोग दूसरे ऑप्शन को ही चूज करते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे विभव प्रवणता दो प्रकार से कम की जाती है, नंबर 1 बेटा देखिए, जब E का मान कम किया जाए तो K का मान भी कम हो जाएगा। लेकिन बेटा समझना इसको, लेकिन E कम करने पर व्यवमापी की परास कम हो जाती है, ठीक है बेटा। नंबर 2 ऑप्शन है हमारे पास कि L का मान अधिक किया जाए, लिखेंगे यदि L का मान अधिक किया जाए तो K का मान कम हो जाएगा।
और व्यवमापी की सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, ज़्यादातर हम लोग दूसरे ऑप्शन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा इसमें 10 मीटर लंबा तार प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ परास कम हो रही है। क्लियर है? तो नोट पॉइंट है बेटा, यहाँ पर नोट पॉइंट है बेटा, लिखेंगे प्रयोग में ऐसे व्यवमापी का यूज किया जाता है जिसकी विभव प्रवणता कम हो। ठीक है बेटा। प्रयोग में, जब हम प्रयोगशाला में यूज करते हैं व्यवमापियों को, पोटेंशियोमीटर का, तो हम ऐसे पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं जिसकी विभव प्रवणता क्या हो, कम हो। अब एक पॉइंट और देख लो बेटा, यहाँ पर देखिए इधर बेटा, ग्राफ खींचते हैं, लिखेंगे आरोपित विभवांतर और लंबाई के मध्य ग्राफ। आरोपित विभवांतर ई व लंबाई एल के मध्य ग्राफ। तो देखिए बेटा, इधर ग्राफ खींचेंगे, बेटा ये एल है, ये विद्युत वाहक बल है एक्स बाई ओ। तो बेटा जो ग्राफ मिलता है वो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। यहाँ पर क्या है, ये थीटा एंगल है। तो जो ढाल मिलेगा बेटा, हमें लिखेंगे ढाल tan थीटा बराबर हो जाएगा बेटा E अपॉन एल, लंबटे आधार, ये बराबर होगी x के। ये क्या है बेटा, विभव प्रवणता है। क्या है ये, विभव प्रवणता। ठीक है, क्या है ये, विभव प्रवणता। क्लियर? तो बेटा ये क्या हो गया, हमारे पास विभव प्रवणता हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं विभव प्रवणता की निर्भरता की, कि जो विभव प्रवणता होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो गया, व्यवमापी की सुग्राह्यता होगी हमारे पास, कि व्यवमापी की सुग्राह्यता क्या होती है। तो देख लीजिए, थियोरेटिकल पोर्शन है कि कम से कम विभवांतर अधिक शुद्धता के साथ मापने की जो विधि होती है उसे हम व्यवमापी की सुग्राह्यता कहते हैं। जितना कम से कम विभवांतर अधिक शुद्धता से मापा जाएगा वह व्यवमापी उतना ही अधिक क्या होगा, सुग्राह्य होगा बेटा। जो व्यवमापी की सुग्राह्यता होती है वो किस पर निर्भर करती है, विभव प्रवणता पर। विभव प्रवणता जितनी कम होगी सुग्राह्यता उतनी अधिक होगी। अब विभव प्रवणता कितने प्रकार से कम की जाती है, दो प्रकार से, एक तो ई को कम करके या एल को बढ़ा करके। ई को कम करेंगे तो के कम होगा, जिससे सुग्राह्यता बढ़ेगी, लेकिन ई जब ज़्यादा कम कर देते हैं तो व्यवमापी की जो परास होती है वो कम हो जाती है। इसलिए हम दूसरे ऑप्शन का यूज करते हैं जिसमें लंबाई को बढ़ा करके विभव प्रवणता को कम किया जाता है और सुग्राह्यता को बढ़ाया जाता है। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।